हाय फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार जेटली। मेरा ये अपना वीडियो चैनल मैथ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा जो मैं आर एस अग्रवाल का मैथ का फुल सोल्यूशन डालने वाला हूँ, पार्ट बाय पार्ट करके। और ये मेरा पहला जो वीडियो है वो चैप्टर का नाम है एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न लेकर आया हूँ। और मैं इसी को पार्ट बाय पार्ट करके मैं इसको डालूँगा, 10-10 क्वेश्चन करके मैं पूरा चैप्टर को सोल्यूशन करके डालूँगा। और ये जो मेरा मैथ होगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मतलब कि कम टाइम में आपको बिल्कुल बन जाए। कितना मैथ तो आपको माइंड में ही सोच कर बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति है जिसका नाम है ए और बी। ठीक है, कहता दो व्यक्ति है, एक है ए और बी। दोनों का वर्तमान आयु का जो अनुपात है अनुपात 5। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात बदल जाता है। 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात बदल जाता है। बदलकर कितना हो जाता है? 5:6। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ये जो है अनुपात, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। चलिए, इस मैथ को बनाने से पहले करना क्या होता है कि डिफरेंट बराबर करना होता है, ए का और बी का। तो चलिए देखते हैं बी का डिफरेंट कितना है, 1 वर्ष का है। ए का डिफरेंट कितना है, 1 वर्ष का। चलिए बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, मैं इसको अलग तरीके से बराबर करता। वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद आयु का डिफरेंट कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो ये जो बुक कहता है मेरा, इसमें सिर्फ 3 ट्रिक है, उसको एक अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। पहला कि मैं ऊपर में जो रखूँगा वो बुक कहेगा उसको ऊपर रखना है, और मैं जो कहूँगा वो कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और जिसको निकालना रहेगा उसको बगल में। बस ये 3 चीज़ आपको माइंड में रखना है। बुक कहेगा ऊपर, मैं कहूँगा नीचे, और जिसको निकालना है उसको बगल में। चलिए मैं वही ट्रिक अपनाता हूँ। चलिए, बुक कहता है कि दोनों का डिफरेंट कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का। चलिए इसके ऊपर मैं रख दिया। ये मैं कह रहा हूँ दोनों का डिफरेंट कितना है, 1 वर्ष का, तो नीचे लिख दिए। मुझे निकालना है ए की आयु। तो पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4। तो 4 से गुना करेंगे कितना, 5 चौको 20 वर्ष। बस ये आपका ए की वर्तमान आयु निकल गई। अगर यही पूछता बी का तो 5 से गुना करते तो बी का निकल जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो। दूसरा प्रश्न है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु, एक विशाल है दूसरा शेखर, और दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14:17। अब कहता है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बदल जाता है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब बदलकर ये हो जाता है 17:20। वही प्रश्न जो पिछले बार बनाए थे पहला क्वेश्चन, उसी टाइप से भी बनने वाला है। फिर वही क्या करेंगे, वही नियम इसमें भी लागू होगा। दोनों का, विशाल और शेखर का दोनों का रेशियो क्या करेंगे, सेम देखेंगे कि सेम है या नहीं है। चलिए, दोनों का डिफरेंट यहाँ कितना साल का है, 3 वर्ष का। यहाँ डिफरेंट कितना है, 3 वर्ष का है। चलिए, वर्तमान और 6 वर्ष बाद का डिफरेंट कितना वर्ष का है, 6 वर्ष का डिफरेंट है। तो यहाँ दोनों जगह डिफरेंट अगर बराबर है तो बिल्कुल अब कुछ करना नहीं है, बन गया मैथ। मुझे पूछा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी, मुझे शेखर को पूछा है, मतलब 17 शेखर। चलिए, इसमें बुक कह रहा है कितना वर्ष का डिफरेंट, 6 वर्ष का, इसको ऊपर लिखेंगे। मैं कितना बोल रहा हूँ, 3 वर्ष का डिफरेंट है, 3 नीचे लिखेंगे। जिसको निकालना रहा तो उसको बगल में। तो मुझे निकालना है शेखर की वर्तमान आयु, और शेखर की वर्तमान आयु कितना है, 17। 17 रियल नहीं है, ये रेशियो में है। चलिए इसको काटते हैं, 3 दूना 6, 17 दूना 34 वर्ष। ये जो आयु जो है वो शेखर का वर्तमान आयु है।
चलिए, आपका ये मैथ समझ में आज जरूर आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, इसमें अब 2 लड़की है, एक है मीरा और दूसरा है प्रिया। एक है मीरा, दूसरा है प्रिया, 2 लड़की है और दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 अनुपात। ये जो अनुपात है वर्तमान का है 3:4। अब पूछा है इसमें कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। अब 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले का अनुपात जो है से कितना है, 4:7 है, 4:7 है। तो पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट बराबर है या नहीं। चलिए यहाँ डिफरेंट कितना है, 3 वर्ष का, यहाँ डिफरेंट कितना, 1 वर्ष का। तो यहाँ पे डिफरेंट देखने बराबर नहीं हुआ, तो मुझे इस डिफरेंट को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ से डिफरेंट ना करके इसको आप कर दीजिए। अब नीचे से डिफरेंट देखिए, नीचे का डिफरेंट कितना है, 3 वर्ष का, ऊपर डिफरेंट कितना है, 1 वर्ष का। अब जो नीचे में 3 दिखाई दे रहा है उसको ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर में जो डिफरेंट 1 दिखाई दे रहा है उसे नीचे में गुना कर दीजिए। ऐसा करने से एक नया रेशियो तैयार होगा। 3 से गुना कीजिए, 3 में 3 तिये 9, 3 चौको 12, 1 से कीजिएगा 4 में तो 4, 1 से कीजिएगा 7 में तो 7। ये नया रेशियो तैयार हो गया किसका, मीरा और प्रिया का। ये वर्तमान आयु है, ये 10 वर्ष पहले का। अब पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। अब देखिए, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ कितना का डिफरेंट है, 5 वर्ष का, यहाँ कितना का डिफरेंट है, 5 वर्ष का डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 5 वर्ष का डिफरेंट, मतलब बराबर हो गया। ठीक है, तो अब तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए, बुक क्या कह रहा है, बुक क्या बोल रहा है, अनुपात, ये जो अनुपात लिखा गया वर्तमान और 10 वर्ष पहले का डिफरेंट कितना साल का होगा, तो 10 वर्ष का डिफरेंट होगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 वर्ष। ये बुक का हमने क्या कहा, कितना वर्ष का डिफरेंट है, तो 5 वर्ष का डिफरेंट, इसको नीचे लिखते हैं। पूछा है मीरा का, तो पहले मीरा का वर्तमान आयु निकाल लीजिए, मतलब 3 से गुना करके निकाल लीजिए। उसके बाद 5 वर्ष बाद का पूछा है, तो 5 वर्ष बाद ऐड कर देंगे, तो 5 वर्ष बाद का एज निकल जाएगा। चलिए 5 से गुना करते हैं, वो 3 से, 5 10, 3 दूना 6, ये निकल गया मीरा का 6 वर्ष। ये जो निकला से मीरा का वर्तमान आयु निकला। मुझे पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा का एज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें 5 वर्ष बाद 5 वर्ष ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 वर्ष। चलिए चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि 7 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात। अब 7 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात जो है दिया हुआ कितना है, 4:5। ठीक है, उसके बाद पूछा कि 7 वर्ष बाद कहता है कि 7 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। चलिए यहाँ पे डिफरेंट फिर से देखते हैं, बी का डिफरेंट 1 वर्ष का और ए का डिफरेंट 1 वर्ष का, तो डिफरेंट है बराबर हो गया। मुझे यही सबसे पहले बराबर करना होता है। ठीक है, अगर बराबर नहीं रहता तो नीचे का डिफरेंट ऊपर का डिफरेंट निकाल कर, नीचे वाला का डिफरेंट ऊपर से गुना करते हैं, ऊपर का डिफरेंट नीचे से गुना करिएगा, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, सेम आ जाता है। उसके बाद वहाँ से डिफरेंट सेम आने के बाद फिर वही बुक कहेगा ऊपर, मैं कहूँगा नीचे, और जिसको निकालना है उसको बगल में आंसर। चलिए 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद का डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट 14 वर्ष का है, तो 14 पर लिख दिए। ये तो बुक का, हमने क्या कहा, दोनों का डिफरेंट कितना, 1 वर्ष का, जिसको निकालना रहा तो उसको बगल में लिखते हैं। निकालना है मुझे बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु, लेकिन ये जो रेशियो जो दिया हुआ है 7 वर्ष पहले का 7 वर्ष बाद का है। अब तो वर्तमान आयु का तो रेशियो दिया हुआ नहीं है,
तो मुझे करना क्या होगा कि चाहे तो आप 7 वर्ष पहले का निकाल लीजिए या 7 वर्ष बाद का निकाल लीजिए, और उसमें से आप 7 वर्ष ऐड कीजिएगा तो वर्तमान में निकल जाएगा, या 7 वर्ष घटाइएगा निकल जाएगा। चलिए, पूछा बी की वर्तमान आयु। चलिए 7 वर्ष पहले से निकाला, तो बी की देख सबसे पहले 7 वर्ष पहले बी की आयु निकाल लीजिए। तो बी से गुना करते हैं तो 14 वर्ष कितना हो गया, 70, 14 25 70 वर्ष। ये जो 70 वर्ष जो आया, बी का जो आयु जो है 70 वर्ष, वो आया क्या, वो 7 वर्ष पहले का आया। ठीक है, मुझे पूछा है वर्तमान आयु, तो 7 वर्ष पहले से वर्तमान तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 70 में 7 साल ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल आएगा 77 वर्ष। ये जो निकला वो किसकी आयु निकली, बी का आयु निकला। ठीक है, आप 7 वर्ष बाद से भी निकाल सकते थे, अगर 6 से गुना करते तो क्या 14 84, उसके बाद क्या करते, माइनस करना पड़ता। तो आप दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, आप 7 वर्ष बाद से भी निकाल सकते हैं और 7 वर्ष पहले से भी निकाल सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। एक अंजू है, एक संध्या है, और दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो दिया हुआ 13:17 है। कहता है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष पहले इनकी जो आयु अनुपात जो थी वो है 11:15 थी। तो पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो सबसे पहले डिफरेंट देख लेते हैं, यहाँ 2 वर्ष का डिफरेंट है, यहाँ 2 वर्ष का डिफरेंट है, और वर्तमान और 4 वर्ष पहले का डिफरेंट कितना है, 4 साल का डिफरेंट है। तो बुक कह रहा है क्या, बुक कह रहा है कि 4 वर्ष का डिफरेंट, तो उसके ऊपर लिखेंगे। मेरा डिफरेंट कितना का है, हमने कहा 2 वर्ष का डिफरेंट, 2 नीचे लिखेंगे, जिसको निकालना रहता है उसको बगल में। तो पूछा है कि दोनों अंजू और संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात, तो दोनों का आयु निकालना पड़ेगा बारी बारी से। तो सबसे पहले अंजू का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंजू का वर्तमान कितना है 13, तो 13 से गुना करेंगे, काट दीजिए 2, 13 दूना 26 आ गया। उसके बाद संध्या का, संध्या का फिर बुक कह रहा है कितना वर्ष का डिफरेंट, 4 वर्ष का, मैं कितना वर्ष का डिफरेंट बोल रहा हूँ, 2 वर्ष का, जिसको निकालना है उसके बारे में। तो मुझे निकालना संध्या की आयु, तो 17 से गुना कर दीजिए, काटिए इसको, 7 दूना 34 वर्ष। ठीक है, ये जो है से वर्तमान आयु का निकला। मुझे इसमें पूछा कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो ये दोनों वर्तमान आयु का अनुपात है। तो दोनों में अगर 6 साल अगर ऐड करेंगे तो वो जो एज निकलेगा 6 वर्ष बाद निकलेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 6 32 और 36 6 34 6 40 वर्ष। अब कहता है दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसको काट दीजिए, 8 चौक 32 8 5 40, मतलब 4:5 आंसर। किसकी अंजू की और संध्या की। अब चलिए आज के वीडियो यहाँ तक, और अगला वीडियो पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आऊँगा। ठीक है, फिर